Good morning to you all, and I welcome on behalf of Education Express channel in the class of Goods and Service Tax. And in this subject we are discussing the topic which was custom duty payable. In the previous session we have taken up question number 19th, 19वां प्रश्न हमने टेकअप किया था और पूरा हुआ था, और दिस इज़ द लास्ट डे फॉर दिस टॉपिक। इसके बाद हमारा जीएसटी का न्यूमेरिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। कोई टॉपिक नहीं बचता जिस पे न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाकी रह जाता। और जैसा अपन पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि थ्योरी के टॉपिक एंड में लेंगे, जो बाकी हैं सारे टॉपिक थ्योरी के वो अंत में लेंगे। तो हमारे न्यूमेरिकल टॉपिक्स जितने भी हैं इस सब्जेक्ट के वो इसके साथ आज कंप्लीट हो जाएंगे, और नेक्स्ट डे वी विल टेक अप द न्यू एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट विल बी द प्रोजेक्ट प्लानिंग। उसमें भी 6-7 न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, उनको हमें लेना है। तो आइए बात शुरू करते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 17 से 17वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 17वां प्रश्न फिगर चेक करते चलना। ये कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों से सीमा शुल्क की गणना कीजिए। वायुयान द्वारा अमेरिका से मशीन आयात की गई एफओबी मूल्य पर $25,000। मशीन के साथ अनिवार्य रूप से प्राप्त की गई सहायक सामग्री एक्सेसरीज, जिसको हम कहते हैं $8,800। ठीक। नेक्स्ट, वायुयान का भाड़ा इट इज़ $7,000। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्योंकि मशीन प्लेन से आ रही है बाय एयर और एयर से आ रही, तो एफओबी का 20% से ज़्यादा भाड़ा नहीं हो सकता। और 25,000 का 20% करें कितना होता है? 5,000। हाँ, तो इसका मतलब इसको चेक करना, कैलकुलेशन सही नहीं है, देखना पड़ेगा। ओके, कम अप। नेक्स्ट, उसके बाद कहता है बीमा ज्ञात नहीं है, तो हमें एफओबी का 1.125% इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ओके, फिर कहता है स्थानीय एजेंट का कमीशन भारतीय रुपए में देय है। एजेंट कमीशन 10,000 रुपये को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले डॉलर में, और एफओबी को भी करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एफओबी की कीमत जो कॉस्ट है वो तो $25,000 है, पर एफओबी ज्ञात करने की कॉस्ट है, फ्रेट है, इंश्योरेंस है, सॉरी एजेंट कमीशन है, इन सब को लेना पड़ता है। तो इसलिए ये एक्सेसरीज़ है, इनको चेक करना पड़ेगा। एफओबी को दोबारा ध्यान रखिएगा। फिर कहता है उतराई वे लैंडिंग चार्जेस, वो हम टेकअप नहीं करते हैं, छोड़िएगा इसको, इसका कोई यूज़ नहीं है असेसेबल वैल्यू की कैलकुलेशन में। विनिमय दर दे रखी है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। ठीक है। यस सर। फिर कहता है मशीन पर सीमा शुल्क की दर 10% मूल्यानुसार, सहायक सामग्री की पर सीमा शुल्क की दर 15% मूल्यानुसार, धारा 3(7) के तहत देय IGST 18%। ये दे रहा है 12%। बाकी ठीक है। ओके, ये 12%। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरा क्वेश्चन एक तरह से दोबारा टेकअप करना पड़ेगा, करीब करीब एक बात है। एक बात, दूसरी बात ये है कि यदि मुख्य मशीन के साथ एक्सेसरीज सहायक सामग्री खरीदी जाती है तो BECD या और दूसरी कस्टम ड्यूटी की जो रेट्स है वही रहेंगी दोनों पर, जो कि मुख्य मशीन के लिए तय है। जैसे कि इसमें मशीन की सीमा शुल्क दर 10% है, तो 10% एक्सेसरीज पर ही लगेगा, अलग से नहीं लगेगा, ध्यान रहे इसका। ओके, करें शुरू। कम ऑन।
सबसे पहले हम लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ AV। ये अमेरिकन डॉलर में है अमाउंट। फर्स्ट A पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ AV, जिसको हम CIF भी कहते हैं। इसका कैलकुलेशन आ रहा है आपके सामने। कॉस्ट ऑफ मशीन, it is $25,000. Then accessories, it is given to you $8,800. फिर एयर फ्रेट को चेक करना पड़ेगा FOB पर, इंश्योरेंस को चेक करना पड़ेगा, एजेंट्स कमीशन, इनर कॉलम में लें ₹10,000 कन्वर्टेड इन डॉलर में कन्वर्ट करें 10,000 और रेट दे रखिए इसकी ₹60, 60 का डिवीज़न करें, 60 का भाग दें। बोलिए सर पैसे सही तक दे लेना। कैलकुलेशन डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे, रुपए में तो अब डॉलर में लेना है। 1.66.666। ओके 166.67। बस और तो कुछ नहीं था। ये आ गई इसकी FOB, ये कहलाएगी FOB। बोलिए टोटल 33,966.67। यस सर। ओके अब ले फ्रेट 20% इंटू FOB, तो 33,966.67 इंटू 20% बोलें 6793 एक मिनट 6793.33। ओके इंश्योरेंस ये अननोन बता रहा है, नोन नहीं है तो इसलिए कैलकुलेट करेंगे। ये होगा 1.125% इंटू 33,966.67। बोलिए 33,966.67 का 1.125%। सर 382.12503। 382.12 13 कर दीजिए, 2 के बाद 5 आ रहा तो 13। यस सर। ओके टोटल कर लें, ये होगी टोटल असेसेबल वैल्यू बोलो। सर 41,442.12। मेरे 142 आ रहा, 41,142.13 चेक करो। तो 13 तो 0.5 है ना सर, आगे 125 है तो 3 अरे ये 142 है, 140 क्या है? 142 तो सर। ठीक है ओके करेक्ट है फिर। 41,142. ओके कन्वर्टेड इन रुपीज
अब इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो 41,142.13 इंटू 60 बोलिए 60 तो आया सर 24 लाख 68,000 एक मिनट 24,68,000 527.5 हाँ 527.5 यस सर 28 कर लो, 2-4 रुपये का अंतर आएगा, आ जाने दो। ओके, ये हो गया हमारे ए वी का कैलकुलेशन। नाउ कम टू द बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ सी डी कस्टम ड्यूटी पेएबल, इसका कैलकुलेशन आ रहा है अब आपके। ये रुपए में आएगा, अब ध्यान रहे, अब यहाँ से रुपए में शुरू हो रहा है। कम ऑन, पहला बी सी डी और ये है आपके रेट दे रखी 10% इंटू ए वी 24,68,528 ये आ जाएगा 2,46,852.80 यस सर 2,46,852.80। कम ऑन। नंबर 2, बी सी डी के बाद एस डब्ल्यू एस और कुछ नहीं दे रहा है। 10% इंटू बी सी डी आता 2,46,852.80 का, तो 24,685.28 24,685.28। थर्ड आई जी एस टी, इसका कैलकुलेशन होगा 12% विथ, हाँ ठीक 12% इंटू ब्रैकेट में ले लें ए वी 24,68,528 प्लस बी सी डी 2,46,852.80 प्लस एस डब्ल्यू एस 24,685.28, इनका टोटल कर लें। इसका 12% होगा, टोटल बोलें। सर इसमें 3 को ही जोड़ना है क्या? आई जी एस टी ए भी नहीं जुड़ेगा? हैं? ए भी नहीं जुड़ेगा? ए वी यस, लिया ना, ये रहा 24,68,800, ये रहा, 24 लाख कहाँ से आ गया ए भी? ये रहा ना ए वी। अच्छा 24,68,528 प्लस 246852.8 सही करना, टोटल गलत ना हो जाए। एक मिनट 27 लाख, हाँ 40,000 66 पॉइंट, ओके हो गया। इसका 12% ले लें, इसका 12% अब आया है सर 3,28,000 3,28,800
सॉरी हाँ 28,807 800 7.92। ओके, टोटल कर लें। अच्छा तीनों का ठीक है, प्लस 2465.28 प्लस 246852.80 सर 6,03,46। उत्तर चेक करो। सर बिल्कुल सही है। 6,03,46 बस। हाँ सर। ओके, ये हो गया सी डी पेबल। ये उत्तर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18th, 18वें प्रश्न पर बात हो रही है। करिए शुरू। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 18, फिगर चेक करते चलना। जेड कंपनी ने अमेरिका से माल आयात किया। निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए। माल का मूल्य $30,000, यस सर। पैकिंग $6,000। यस सर। फिर दलाल को भारत में कमीशन दिया जिसने ये सौदा करवाया $20,000। फिर अमेरिका से भारतीय बंदरगाह तक का परिवहन लागत $4,000। यस सर। फिर बीमा प्रीमियम $2,000। यस सर। विनिमय दर OFA बोर्ड द्वारा घोषित $1.60.40 का है। रिजर्व बैंक द्वारा घोषित $1.60.90 का है। हमें बोर्ड की रेट को लेना है 60.40 को। यस सर। रिजर्व बैंक की रेट को नहीं ले सकते। बोर्ड की रेट। हाँ जी। फिर कहता है BCD 10%। यस सर। फिर कहता है धारा 3(7) के तहत देय एकीकृत माल IGST 18%। यस सर। फिर कहता है GST क्षतिपूर्ति उपकर IGST कंपनसेशन सरचार्ज 12%। बिल्कुल। ठीक है, ओके, कम ऑन। पहले हम ले लें असेसेबल वैल्यू का कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 18, ए पार्ट कैलकुलेशन ऑफ AV असेसेबल वैल्यू आ रही है आपकी। कॉस्ट ऑफ मशीन कॉस्ट ऑफ गुड्स है, मशीन नहीं है। इट इज़ $30,000 में है ये। नेक्स्ट, पैकिंग चार्जेस $6,000। देन ये है कमीशन, एजेंट्स कमीशन, दलाल, और वो दे रखा है एजेंट्स कमीशन रुपीज़ में। ये है
20,000 rupees कन्वर्ट करो इसे 20,000 डिवाइडेड बाय, और रेट है 60.40। करेक्ट, बोलिए। 12,08,000। नॉट पॉसिबल। 12 आपने गुणा कर दिया, भाग देना है। रुपए को डॉलर में बदलने के लिए भाग दिया जाता है, और डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए गुणा किया जाता है। ध्यान रहे सर 331.12 331.12 के बाद कितना है? 5 है। तो 13 करो। 331.13। उसके बाद ट्रांसपोर्ट $4,000, $4,000। देन इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000। दैट्स ऑल। टोटल कीजिएगा एवी। एवी का टोटल 331.13, तो जो का त्यों लिख लें। 4 2 6 6 12 2 42.331 आ रहा मेरे कैलकुलेशन में। ओके, कन्वर्टेड इन रुपीज़। रुपए में कन्वर्ट करें 42,331.13 इंटू, अब गुणा होगा 60.40। बोलिएगा। आया सर अमाउंट मेरे पास 25 लाख 25 लाख। हाँ। 56,800 8.2 को छोड़ दो। 25,56,800 रुपीज़, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। ए का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू बी, कैलकुलेशन ऑफ CD पेबल। कम ऑन, फर्स्ट BCD, और वो दे रहा है 10%। 10% इंटू AV 25,56,800, तो 2,55,680 ये रुपए में आ रहा, ध्यान रहे। 2,55,680। देन सेकंड SWS 10% इंटू 2,55,680, तो 25,568। थर्ड IGST, ये है आपके 18%। 18% इंटू, ब्रैकेट में लें AV, पहले 25,56,800 प्लस 2,55,680 BCD का, प्लस 25,568 SWS का टोटल करें इनका। सर अमाउंट आया है 28 लाख 38,48 बस इंटू 18% कर लें इसका। बोलिए। 18%, तो सर अमाउंट आया 5,10,000।
5,10,849. 849। हाँ सर, 0.6 है तो 49, 48 को 49 कर देते। ओके, कोई बात नहीं, कोई 2-4 रुपये का अंतर आ जाएगा। ऑल राइट। जी सर। उसके बाद टोटल तीनों का प्लस किया। हाँ, IGST सेस फोर्थ में, ये भी तो दे रहा ना IGST सेस, वो है 12%। एट द रेट ऑफ 12% इंटू वही वैल्यू ले लें 28,38,048 का 12% बोलें। 28,38,048 इंटू 12%। हम्म, तो सर ये अमाउंट आया 3,40,000। 3,40,000 66 कर दें। हाँ, क्योंकि 0.7 है। हाँ, तो 2-4 रुपये का अंतर आ जाएगा, कोई बात नहीं। टोटल CD पेबल चेक करें, टोटल 2,55,680 प्लस 25,568 प्लस 5,10,829 प्लस 3,40,566। तो ये अमाउंट आया सर 11,32,663। 11,32,663। ये 62 बोल रहा, आएगा इतना अंतर तो ओके। तो सर पॉइंट में एक ग्रुप हो। हाँ, 11,32,663। And this is completion of your question number 18th also. And now I think it is clear to you all from every point of view. सबको अच्छी तरह समझ में आ रही चीज़ें। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, हमारे सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट डे विल बी मीटिंग विद द न्यू सब्जेक्ट and that will be the project planning. So I wish you good luck and thank you.